नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक दो दिन पहले जो है राजस्थान के दौरे पे थे, श्रीगंगानगर के दौरे पे वो गए थे। हालांकि दौरे के से पहले ही जब उनका काफिला भगवंत मान के साथ बढ़ रहा था गंगानगर की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी हमला उनके ऊपर हुआ, पत्थर काले झंडे दिखाए गए, सब कुछ हुआ वहाँ पे। और बिल्कुल सुनियोजित ढंग से हुआ ये सब कुछ। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने स्टेज पे जाके बहुत कुछ कहा। बहुत कुछ कहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर वहाँ पे अटैक किया और कहा कि जिस तरीके से हमारे काफ़िले के ऊपर हमला किया गया और सुनियोजित ढंग से हमला था। ऐसा नहीं था कि वो हमला कोई ऐसे ही चलते राह चलते लोगों ने कर दिया, और सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। कुर्सियाँ तक भी तोड़ दी गई, जहाँ पे वो अपना जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे वहाँ पे कुर्सियाँ तक भी तोड़ी गई। ये सब हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि जगह जगह जो है गहलोत साहब ने अपने पोस्टर्स लगा रखे थे, जो कभी यहाँ आते नहीं उन्होंने अपने पोस्टर्स भी लगा दिए थे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली, और कांग्रेस की वहाँ की जो इकाई है उसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये सब कुछ किया, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक शातिर खिलाड़ी भी हैं। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे जाके ऐसा कूटा है अशोक गहलोत को। पहले तो अरविंद केजरीवाल की खुद की कुटाई हुई, उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने अशोक गहलोत को कूट दिया। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का समर्थन मांग रहे हैं और राहुल गांधी बार बार जो है उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो अब से पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जो है हमलावर हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखिए, अशोक गहलोत को टारगेट करने का मतलब है राहुल गांधी को टारगेट करना, कांग्रेस को टारगेट करना। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत साहब, अगर आपने 5 साल काम किया होता तो आपको पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अशोक गहलोत तो वैसे भी फाइनेंसर हैं कांग्रेस के। जहां भी कुछ फाइनेंस करना होता है तो भूपेश बघेल के बाद जो है नाम किसका आता है? अशोक गहलोत का। तो अशोक गहलोत जो फाइनेंसर है कांग्रेस के, वो अब कांग्रेस के ऊपर ही अगर अरविंद केजरीवाल हमलावर हो रहे हैं तो अशोक गहलोत को भी नहीं बख्श रहे। और अशोक गहलोत को ना बख्शने का मतलब है कि डायरेक्ट राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को यह अच्छे से समझ आ गया है कि कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन नहीं करने वाली। समर्थन नहीं करेगी तो इनके साथ चल के भी क्या फायदा। अंदर की खबरें तो ये हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सचिन पायलट को ये ऑफर दे दिया है कि आप अपने विधायकों के साथ हमारे साथ आइए और हम जो है आपको सीएम बनवा देंगे। तो कुल मिला के बात ये हो रही है अंदर। और मुझे लगता है सचिन पायलट हो सकता है इसके बारे में सोच भी रहे हो, क्योंकि सचिन पायलट वैसे ही बेचैन आदमी है। वो परेशान हो चुके हैं जिस तरीके से सरकार विरोधी गतिविधियां और अशोक गहलोत विरोधी गतिविधियां सचिन पायलट कई दिनों से चला रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ना वो बीजेपी में जा सकते हैं, ना वो कांग्रेस में रह सकते हैं। तो वो क्या करें? आम आदमी पार्टी का ऑफर बहुत बुरा भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ जो है राजस्थान में हो सकती है। तो ज़्यादा कुछ ना सही तो थोड़ा बहुत तो अपनी प्रेजेंस जो है वो राजस्थान में शो कर ही सकते हैं अगर सचिन पायलट उनके साथ आते हैं। बहरहाल वो आएंगे नहीं आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरीके के ऑफर भी अरविंद केजरीवाल ने देना शुरू कर दिए। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने अशोक गहलोत के ऊपर टारगेट किया तो सचिन पायलट के ऊपर उनका थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड था। थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड लेके चल रहे थे वो कि नहीं, वो जो हैं बेचारे हैं और उन्हें जो है बलि का बकरा बना दिया गया, कुछ इस टाइप से। मतलब सॉफ्ट स्टैंड लेके सचिन पायलट के लिए वो चले। उन्हें लगता है कि शायद स्कोप है कि सचिन पायलट हो सकता है अपने समर्थक विधायकों के साथ हमारे साथ आ जाए। हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जब से कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला है तब से वैसे ही बौखला गए हैं। जैसे ही उन्होंने सौरभ भारद्वाज के जरिए कांग्रेस पार्टी को ये ऑफर भी दे दिया था लगभग कि आप जो है पंजाब में ना लड़ें, आप दिल्ली में ना लड़ें, हम आपके खिलाफ राजस्थान में नहीं लड़ेंगे, हम आपके खिलाफ जो है हम आपके खिलाफ जो है मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अपनी साइड जो है वो साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि हम जो है, अगर आप हमारा समर्थन करते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। जिस राज्य में चुनाव हो रहे होंगे हम वहाँ नहीं लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल इतने शातिर खिलाड़ी हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, किसी न किसी तरीके से तो हो। परंतु कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक चुनाव के बाद काफ़ी जोश में है, वो नहीं चाहती कि हम जो है किसी के साथ लड़ें। विपक्षी एकता के फेवर में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ये ज़रूर सोच सकती है कि हमारी लगभग ऐसा, अगर हमारे पास कुछ जनादेश मिलता है हमें 2024 के चुनाव में थोड़ा बहुत भी नज़दीक,
तो बाद में अगर विपक्षी दलों की ज़रूरत पड़ेगी तो तब साथ ले लेंगे, लेकिन पहले मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ जाना चाहेगी और सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। हालांकि ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गए, और आप चले जाइए यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए। ये दोनों तीनों चारों मुख्यमंत्री काफ़ी वैसे परेशान भी हैं। परेशान होने की वजह भी बिल्कुल लाजमी है। परेशान होने की वजह ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट कर्नाटक में एक मुश्त हो के कांग्रेस पार्टी को मिला है और कांग्रेस पार्टी जोश में है, अगर यही हाल बंगाल में हो जाता है और यही हाल अगर दिल्ली और पंजाब, या पंजाब में तो इतने मुस्लिम आप नहीं मान लेंगे, दिल्ली में अगर ये हो जाता है और दिल्ली के साथ साथ अगर ये काम उत्तर प्रदेश में हो जाता है, तो ये तीनों चारों पार्टियां खत्म हो जाएंगी। मुस्लिम वोट के ऊपर ही टिकी हुई ये पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जाए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी भी। तो अगर इनका मुस्लिम वोट खिसकता है और ये कांग्रेस पार्टी इसे उखाड़ के ले जाती है, तो इन पार्टियों के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही कशमकश है जो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये जो हैं आजकल दोनों आपस में कोलैबोरेशन के साथ चल रहे हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कंबाइन होकर दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस को कि आप यहाँ ना लड़ें, अगर आप लड़ेंगे सभी सीटों के ऊपर तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। अब आप इतना बताइए, सीधी सी बात है, जब कांग्रेस जो है इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी है, अगर वो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो कुछ नहीं है ना, उसका मतलब कुछ नहीं है। अब सिंपल सी बात है, राहुल गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो कम सीटों पर लड़े। राहुल गांधी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तभी हम जो है एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह उभर कर आ सकते हैं। इसलिए ऐसे अगर क्षेत्रीय दलों की तरह हम भी 30, 40, 50 सीटों और 100, 150 सीटों पर लड़ने लगेंगे, तब हमारी औकात क्या रहेगी। अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी जो है दिल्ली में काफ़ी हद तक जो है इस तरीके के मुस्लिम वोटों पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारा मुस्लिम वोट जो है अरविंद केजरीवाल को ही दिल्ली में आता है। मतलब कांग्रेस से छीना हुआ वोट, चाहे तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, चाहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात हो, सारा का सारा कांग्रेस का वोट इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के पास है। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां अपना वो कांग्रेस वाला वोट खोना नहीं चाहती हैं, और ममता बनर्जी को ये साफ पता है। 23 तारीख को होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग में इतना साफ है कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इतना बिल्कुल अभी भी क्लियर किया जा सकता है कि कोई बड़ा विपक्षी दल किसी विपक्षी एकता में शामिल नहीं होगा, और विपक्षी एकता बिना कांग्रेस के हो नहीं सकती। अगर बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता हो भी रही है तो उसके मायने कुछ नहीं है, वो बिना मतलब की बात है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये सारे विपक्षी दल भी आपस में मिल जाएं तब भी एक मेजोरिटी की सरकार केंद्र में नहीं ला सकते। इनकी औकात ही नहीं है उतनी सरकार, उतने एमपी लेके आने की। तो जो दिखावा जो हो रहा है वो दिखावा जो है क्षणभंगुर है, बाकी कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता में कुछ खास अभी तक कह नहीं पाए हैं। बस इतना कहा है कि विपक्षी एकता तभी हो सकती है जब सभी जो है अपनी अपनी जगह पे लड़े, कोई एक दूसरे की जगह में आने की कोशिश ना करे। अब बताइए कांग्रेस की जगह कौन सी है? कांग्रेस की तो पूरे देश में ही जगह है। अब ऐसा तो है नहीं है कि तेलंगाना के सीएम जो है यहाँ पे पंजाब में लड़ने आएंगे, या तेलंगाना के सीएम उत्तर प्रदेश में लड़ने आएंगे, या तेलंगाना के सीएम वेस्ट बंगाल में लड़ने आएंगे, या नीतीश कुमार जो है वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। नीतीश कुमार की औकात नहीं है कि वेस्ट बंगाल में एक भी वोट दिला पाए। अखिलेश यादव की औकात नहीं है कि वो वेस्ट बंगाल में एक भी वोट दिलवा पाए, क्योंकि उन्हें कोई जानता ही नहीं। तो हर आदमी अपने क्षेत्र में लड़ना चाहता है। तो कांग्रेस का क्षेत्र क्या है? कांग्रेस के क्षेत्र सभी हैं। कांग्रेस का क्षेत्र वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, सब जगह है, और पंजाब में तो है ही, जिससे अरविंद केजरीवाल डर रहा है। ये सब चीज़ें जो है कांग्रेस को थोड़ा सा विश्वास दिला रही हैं कि हमें जो है चुनाव इस तरीके से हम लिमिटेड सीट्स पे नहीं लड़ सकते। हमें चुनाव जो है ज़्यादा सीटों पे लड़ना होगा, और ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे तभी कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। नहीं तो चुचुंदर की तरह छोटी छोटी विपक्षी पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी रह जाएगी। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल की इस तरीके के ऑफर। घोटालेबाज ये वैसे ही है, जेल जाने की बिल्कुल तैयारी है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उससे पहले वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं। वो अपना माहौल बना लेना चाहते हैं कि थोड़ा सा माहौल तो बन जाए। जेल जाना तो तय है। तो अभी के लिए इतना ही।
धन्यवाद।